दोस्तों आज हमारे पास 600 mm के स्पॉटिंग स्कोप हैं। आप लो लाइट्स में जो बड़े अपर्चर है वो लाइट सिंपली ज़्यादा गैदर करते हैं। जूम जो है उसमें पिक्चर डिम होती है, लेकिन अगर आप 100 mm में लेंगे और एक 80 mm में जूम लेंगे 60x का, तो 100 mm की पिक्चर में जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा निकल के आएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कौन ये है कि थोड़ा से हैवी हो जाते हैं, तो आपको सॉलिड ट्राइपॉड चाहिए होगा। सबसे सस्ता अगर आपने स्पॉटिंग स्कोप लेना है तो सेलेस्टॉन का इस तरह से लैंडस्केप आता है। 20 से 60x पावर है और इसमें सनशेड भी आता है। यहाँ से फोकस होगा, साइट मार्क यहाँ दिया हुआ, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात है कि एक अडेप्टर दिया हुआ है, यहाँ लगा के आप कोई भी टीनिंग कैनन या निकॉन का लगा के डिजी स्वैपिंग कर सकते हैं। इसकी प्राइस 26,000 है। वेट इन सब का 2 किलो के आसपास है। मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स बैक फोर प्रिज्म में है। दूसरा आए तो हमारे पास अल्टीमा आता है। इसमें सनशेड तो नहीं है, लेकिन कोटिंग्स थोड़ी सी इससे बेटर हो जाती हैं और फील्ड ऑफ व्यू भी इसका थोड़ा सा इससे बेटर हो जाता है। ये करीब 1.6 डिग्री है, ये करीब 1.8 डिग्री है। आईपीस अच्छा है इसका, वाटर प्रूफ में है, नाइट्रोजन पर्ज्ड। इसमें भी साइड मार्क यहाँ दिया हुआ है और इस तरह से डबटेल प्लेट है, आप किसी भी ट्राइपॉड पर लगा सकते हैं। अल्टीमा जो है इसकी जो प्राइस है वो 35,000 की है और 22 से 66x इसकी पावर है। तीसरे स्पॉटिंग स्कोप में जाएं जिनको स्ट्रेट व्यू चाहिए, 45 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, तो वो इसमें जाते हैं। ये एक्यूटर का है, ये आपको 30,000 का पड़ेगा। इसमें भी सनशेड है इस तरीके से। एक्यूटर और सेलेस्टॉन ऑलमोस्ट सेम ही ब्रांड है, सेम ही कंपनी है। ये स्काई वॉचर के स्टेबल से आता है। ये स्ट्रेट व्यू है, इसमें 22 से 67x पावर है। नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस में इनकी बात कर लूँ तो कोई 7-8 मीटर कर रहा है, कोई 10 मीटर कर रहा है। अब बाकी के जो 3 स्पॉटिंग स्कोप हैं थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं ब्रेसर की बात करूँ तो ब्रेसर जो है इन तीनों से एक्सपेंसिव है 40,000 का, लेकिन इसका एरिया व्यू इन तीनों से बेटर है और इसका आईपीस भी बेटर है, आई रिलीफ भी अच्छा है, करीब 18 mm, और पावर भी बेटर है। और दूसरी बात, इसमें डुअल फोकस आता है, बढ़िया है इसका। 25 से 75x पावर ये मॉडल है इस तरीके से, ट्रेल सीकर। इसमें पावर जो है 22x से लेके 67x तक है, डुअल फोकसिंग है। इसकी एक खासियत ये है कि आप इसका आईपीस रिमूव करके और कोई भी आईपीस लगा सकते हैं। तो अगर आप 4 mm का आईपीस लगाते हैं तो 135x ले सकते हैं। मेरे पास रीगल का है। अब ये बिल्कुल ही अलग लीग में है और एक्सपेंसिव भी है। जो ट्रेल सीकर है उसकी प्राइस 52,000 की है और इसकी 1,10,000 की है। उसकी 2-3 वजह है। पहली बात तो ये मैग्नीशियम अलॉय बॉडी में है, कोई भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये ईडी क्लास में है। 540 फोकल लेंथ इसकी भी है, ये भी 2100 ग्राम का है। इसमें भी आईपीस चेंजेबल है, डुअल फोकसिंग में है। ये बहुत फास्ट फोकस कर लेता है, करीब 7.5 मीटर पे। इसमें अगर आप 4 mm आई पीस लगाएंगे तो वही 135x आएगी, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन क्लास लेना है, क्रोमेटिक एबरेशंस मिनिमाइज करने हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं।